नेपाल में तख्तापलट पहले भी हुए, 1960 और 2005 में भी आंदोलन के बाद सरकारें बदली हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि जनता मरने मारने पर उतारू है। इस आंदोलन की आड़ में सरकार, संसद, अदालतों, नेताओं और मंत्रियों को चुन चुनकर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री के आवास, राष्ट्रपति के घर से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर, कैबिनेट मंत्री से लेकर पार्टी ऑफिस। आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में ऐसी आग लगी कि आसमान काले धुएं के गुबार से भर गए। काठमांडू में आज जहां भी नजर गए आग ही लगी थी। संसद भवन में आग की खबर सामने आते ही नेपाल की सरकार समझ गई कि आज नेपाली युवाओं के सिर पर खून सवार है। लिहाजा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही। प्रधानमंत्री के सरकारी और निजी आवास में एक साथ भीड़ ने हमला बोला और सामने जो दिखा उसे पहले चकनाचूर कर दिया और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री फरार हो गए। कई कैबिनेट मंत्री भी मौका देखते हुए बच निकले, लेकिन जो भी भीड़ के हत्थे चढ़ा उसका बहुत बुरा हश्र हुआ। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पेडोल भागने की कोशिश में थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हिंसक प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भीड़ सरकार के भ्रष्टाचार से इस कदर नाराज थी कि वित्त मंत्री पर लात घूसों की बरसात कर दी। इस तरह एक और वीआईपी कार भीड़ के गुस्से से भागने की फिराक में थी, लेकिन चारों तरफ से हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस गाड़ी को घेर लिया। जान बचाने की फिराक में कार सवार ने प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कार में बैठे शीर्ष अधिकारी भी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। इस हिंसक प्रदर्शन में मंत्रियों के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारी नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर भी पहुंचे। पहले तो ऊर्जा मंत्री के घर पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई और फिर जश्न मनाने के लिए वहां नोटों की गड्डियां उड़ाई गई। सरकार के खिलाफ गुस्सा इस कदर था कि केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमपी के हेडक्वार्टर पर भी भीड़ ने धावा बोल दिया। एक प्रदर्शनकारी पार्टी ऑफिस की छत पर चढ़ गया और पार्टी के झंडे को उखाड़ फेंका। जेनजी आंदोलन ने नेपाल में तख्तापलट तो कर दिया, लेकिन हिंसा का दौर थमा नहीं। उग्र भीड़ ने नेपाल की सबसे बड़ी मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशन की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। सरकार विरोधी इस हिंसक आंदोलन की चपेट में काठमांडू का हिल्टन होटल भी आया। भीड़ ने होटल को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि ये होटल रूलिंग पार्टी के नेता ही चला रहे थे। नेपाल में जो जेनजी आंदोलन सोशल मीडिया एप्स पर बैन के नाम पर शुरू हुआ, उसका अंत सरकार के तख्तापलट पर खत्म हुआ। लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई चिंताजनक है। भीड़ को काबू करने आई सेना ने भी प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने टेक दिए। ये तस्वीरें उसी का सबूत है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए और उसे सड़कों पर लहराने लगे। उग्र प्रदर्शनकारी सेना की गाड़ियों में काठमांडू की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो काठमांडू स्थित फिर से आपको एक तस्वीर दिखा दे। सिंह दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालय चलाए जाते हैं और जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिंह दरबार की है। वो सिंह दरबार जो इस वक्त आग की लपटों में घिरा हुआ है। समझ लीजिए कि नेपाल का सारा राजकाज इसी जगह से चलता है। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है और 1903 में सिंह दरबार एक शाही महल हुआ करता था जो अब नेपाली सरकार के अधीन आता है। इस शाही महल को इसके नाम की वजह से शेर का महल भी कहा जाता है। लेकिन आज देखते ही देखते इस महल को, इस सबसे ताकतवर जगह को जेनजी ने कब्जा किया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया। तख्तापलट के बाद आग और अराजकता पूरे नेपाल में फैल चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़ने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि चक्रपत पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद वहां बंद कैदियों के भागने की तस्वीरें भी सामने आई। इसके अलावा आज जालेश्वर जेल पर हमला किया गया, जिसके बाद वहां बंद कैदी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 572 कैदी फरार हो गए। जेल पर करीब 700 प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। खबर है कि आज नेपाल की राजधानी में कई बैंकों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। कई बैंकों में लूट की भी खबरें सामने आई हैं। कई बड़े बैंक लूट लिए गए। यानी हालात ऐसे बन चुके हैं जो बांग्लादेश से भी बदतर है। इस समय वहां होना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जब काठमांडू में बड़े बड़े महल जलाए जा रहे थे तब प्रशांत झा ग्राउंड रिपोर्ट पर जीरो पर आपके लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। यहाँ प्रहरी कार्यालय में आग लगाया हुआ है और सारे यूथ सड़कों पर यहाँ पर मौजूद हैं
आज भी अपनी मांगों को लेकर के आपको ये गोलियों की आवाज में सुना रहा हूँ। ये लपटे, ये आवाज आप सुन लीजिए। गोली नहीं, बारूद गोली नहीं है, यहाँ का स्टोरेज हुआ सामान है। जेनजी का पावर गोली नहीं समझ आए। जेनजी पावर, वी आर जेनजी पावर। हमारा मांग है स्टॉप करप्शन। हाँ, सब जनता को लूट के रखा है इन लोगों ने। खाली करो पीएम तुम जगह खाली करो पीएम तुम जगह खाली करो। नेपाल सरकार सारा भ्रष्टाचारी है। नेपाल सरकार सिर्फ क्रिमिनल्स को पालता है, क्रिमिनल्स सबको मोबिलाइज करता है। जेनजी जो हमारे ये न्यू जनरेशन है ना, सहन नहीं कर पाया क्या, और सहन नहीं कर सका तो इसके बाद ये हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग आवाज उठाएंगे। Zee News.